नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि विधायक कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है। आज हम मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है। मुख्यमंत्री जो है किसी भी राज्य का वास्तविक शासन होता है। बेशक जो राज्यपाल होता है उसके नाम से शासन चलता है, लेकिन सारी की सारी जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, वो मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसमें निहित होती है। अब प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री की हम बात तो सुनते हैं, होता कौन है, वो कैसे चुना जाता है। अगर देखा जाए तो आपने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने कहा था कि विधायक कैसे चुना जाता है। वो जो विधायक बन जाता है उसके भी चांस होते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन जाए। कैसे, हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उस राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसके द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल जी स्वतंत्र नहीं है भी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे, नहीं। वो सारी स्थिति को देखते हुए ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद देते हैं या मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। वो कैसे, आइए जरा समझते हैं। हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जिस प्रकार मान लो हम हरियाणा का उदाहरण लेते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा। जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जाएगा या बनेगा, वैसे ही जो देश के 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि वहां भी विधानसभा है, उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा, जैसा कि हरियाणा में बनेगा। अभी आप देखते हैं एक बार। ये हमने मान लो हरियाणा बनाया, यहाँ पे ये हरियाणा स्टेट है और यहाँ का मुख्यमंत्री हमने चुनना है। कैसे, आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हरियाणा को 90 निर्वाचित क्षेत्रों में, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट लिया जाता है। और कैसे वहाँ से जो जैसे एक विधायक बनता है, वैसे ही बाकी सभी क्षेत्रों से भी एक एक विधायक चुन लिया जाता है। और इस प्रकार 90 क्षेत्रों से 90 विधायक चुन लिए जाते हैं। ये 90 के 90 अगर देखा जाए तो सरकार का ही भाग है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो 90 चुने गए सरकार का भाग होने के बावजूद भी पूरी तरह से सरकार के सारे अंगों में शामिल नहीं होते। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। हमने जब संसद की हम बात कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है विधान पालिका, एक हमने कहा था कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका। देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो 90 लोग चुने गए, ये विधान पालिका का हिस्सा बन गए। अब इसी विधान पालिका में से ही कार्यपालिका चुनी जाएगी और यही कार्यपालिका बाद में न्यायपालिका की नियुक्ति भी करती है, क्योंकि कार्यपालिका के जो मुख्यमंत्री होता है और उसका जो मंत्री परिषद होता है, उनकी अनुशंसा पर ही जो है जो न्यायालय के जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार ये आपस में कनेक्टेड है। अभी हमने कहा था कि 90 विधायक चुन लिए गए और वो 90 जो है विधान पालिका का हिस्सा बन गए, हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका हिस्सा बन गए। अब इसी विधान पालिका में से ही कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो परिषद होते हैं उसके साथ जो मंत्री काम करते हैं वो चुने जाएंगे। कैसे, अब आप देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं कि 2014 में हरियाणा में इलेक्शन हुए। हम 19 का उदाहरण बाद में लेंगे, 14 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सरकार बनी वो उसके पास बहुमत था। वो बहुमत क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। 2014 में सभी दलों ने, आपको जैसे हमने कहा था कि सभी दलों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और यहाँ से मान लो एक कैंडिडेट जीत गया, वो किसी भी दल का है। तो इस प्रकार 2014 में जो चुनाव हुए विधायक के लिए, तो वहां पर जो स्थिति बनी कि किस पार्टी को
कितनी सीटें मिली उसके आधार पर हम अभी बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी 2014 में उसको 47 सीट मिली। उसके बाद INLD था, यहाँ का एक क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोक दल, जिसको 19 सीटें मिली। उसके बाद एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको 15 सीटें मिली। इसके बाद यहाँ पे एक और क्षेत्रीय दल है, हरियाणा जनहित कांग्रेस, इसको 2 सीटें मिली। और इसी प्रकार यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। एक और क्षेत्रीय दल था शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब में अच्छी कह सकते हैं सक्रिय रूप धारण किए हुए है, उसको 1 सीट मिली। और जो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं निर्दलीय कौन होते हैं, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, इसको 5 सीट मिली। अब आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, 7 9 16 5 21 2 23 और 7 30 6 और 3 9 90, तो हमारे पास इस प्रकार जो आंकड़ा है 90 विधायकों का आ जाता है। अब ये जो 90 विधायक चुन लिए गए, विधान पालिका का हिस्सा बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कार्यपालिका में कौन शामिल होगा, ये जरा यहां से आप देखें। कहा जाता है कि जो राज्यपाल होता है, जिस दल को विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत मिलेगा, सबसे ज्यादा नहीं बहुमत मिलेगा। अब बहुमत क्या होता है? बहुमत होता है कि जितनी कुल सीटें हैं उसमें से आधे से एक अधिक, समझ रहे हैं आप? जितनी कुल सीटें हैं उसका आधा +1। अब आप हरियाणा में देखिए, यहाँ पे क्या है, 90 सीटें हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हाफ जो है 45 हुआ, और दूसरा हमने कहा कि उसमें एक और जोड़ना है, तो इसका मतलब है 46। यानी जिस दल के पास 46 सीटें मिल जाएंगी, जिस दल के 46 विधायक होंगे, वो उसी दल को जो है, उसी दल के नेता को ही क्या होगा, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, बीजेपी को यहाँ पर 47 सीट मिल रही है, यानी इसके पास बहुमत है, क्योंकि आधे से एक अधिक है। आंकड़ा जो चाहिए था उसको 46 चाहिए था, लेकिन उसको मिल गए 47, यानी उसके पास मेजोरिटी, बहुमत है। मेजोरिटी यानी मोर देन हाफ। मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन हाफ, और यहां पर मोर देन हाफ आ रहा है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो 47 लोग हैं, ये क्या करेंगे, बहुमत जो दल है वो अपना एक नेता चुनेगा, और वही जो नेता चुना जाएगा उसी को ही राज्यपाल जी उस क्षेत्र का, उस शहर, उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर 2014 में जो इलेक्शन हुए, मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि बीजेपी के थे, और वो इस दल के नेता बन गए। और इस दल के नेता बनने के बाद क्या किया गया, राज्यपाल जी ने उनको यहाँ का मुख्यमंत्री चुन लिया, और इस प्रकार वो कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे। कार्यपालिका क्या होता है, आपको पता है कि विधान पालिका का होता है काम, कानूनों को बनाना। ये 90 के 90 लोग कानून बनाएंगे, लेकिन इसी में से कुछ लोग जब कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे तो उन कानूनों को लागू करेंगे। तो कार्यपालिका में गवर्नर जी ने, राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री को शामिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी अकेले तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, और उनको असिस्ट करने के लिए भी लोग चाहिए। इसलिए वो क्या करेंगे, इनके ये जो बीजेपी के, क्योंकि उसी दल की सरकार बनी है, इसी में से 47 लोगों में से अपने लिए, अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों को चुनेंगे, और उसकी रिपोर्ट राज्यपाल जी को देंगे। राज्यपाल जी ही नियुक्त करेंगे, लेकिन पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नाम देंगे कि किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस किस विधायक को, उसकी पार्टी के, बाहर से नहीं, जो उस पार्टी के जीत करके आए हैं उन्हीं को, उसी को ही मंत्री बनाया जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए
कि हमने कहा कि यहाँ पर जो 47 चुने गए वो सारे मंत्री नहीं बनेंगे। कुछ लिमिट होती है कि कुल जितनी भी संख्या होती है एक हाउस की, यानी विधानसभा की या किसी भी हाउस की, पार्लियामेंट में लोकसभा की या किसी अन्य की, तो उसके आधार पर ही उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रियों का। ये भी आप जान लें, यानी सदन की जितनी संख्या है उससे 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि 90 लोग हैं, 90 विधायक चुने गए हैं। ये नहीं कि 47 के 47 मंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो 90 का जो 15% हम निकालेंगे, आप देख सकते हैं लगभग इस प्रकार 27 और 2 लगभग इसका हाफ करेंगे जब, तो हमारे पास 14 के आसपास मंत्री बनाए जा सकते हैं। 90 में से 15% हम 14 और 15 के बीच में हम मंत्री बना सकते हैं, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। अब क्या है कि कई बार क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सरकार है, यानी जो भी ऐसी स्थिति आ जाती है कई बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, यानी जितनी सीटें हैं उससे आधे से अधिक नहीं मिलती। तो हमने पहले कहा था कि 2014 में इलेक्शन हुआ, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हरियाणा किसी भी राज्य की सरकार बनाने के लिए 5 साल के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 2014 के बाद 2019 में इलेक्शन हुए, 2014 के बाद 19 में चुनाव हुए दोबारा, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था विधानसभा का। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आप देखिए कि यहां पर जो क्षेत्रीय दलों को या राजनीतिक दलों को सीटों का जो विभाजन था, यानी किसको कितनी सीट मिली, वो जरा आप देखिए। यहां बीजेपी को आप देखें 40 मिली, यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 मिली, यहां एक नई पार्टी आई INLD में से टूट करके JJP, जननायक जनता पार्टी, जिसको 10 सीटें मिली। इसी प्रकार एक और पार्टी थी लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, इसको 1 सीट मिली। और इसी प्रकार 1 सीट और मिली INLD को, जो पिछले चुनावों में ज्यादा सीटें लेके आई थी, लेकिन अब की बार उसको केवल 1 सीट मिली। और जो इंडिपेंडेंट थे वो 7 लोग चुन करके आए। तो इस प्रकार 2019 का जो स्थिति थी राजनीतिक पार्टियों की सरकार बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए 40 से 31, 71, 81 और 7 ये 9 ये 90 हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखिए, हमने कहा था कि राज्यपाल जी उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे जिसके पास बहुमत होगा, लेकिन यहां पर तो किसी के पास भी बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी को 46 सीटें नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये बीजेपी ने इस JJP के साथ, जो जनता दल कह सकते हैं जननायक जनता पार्टी थी, दुष्यंत चौटाला ने जो हरियाणा में बनाई नई रीजनल पार्टी अपने INLD में से निकाल करके, तो इसने इसके साथ गठबंधन कर लिया, अलायंस कर लिया। अलायंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री पोल अलायंस, चुनाव से पहले ही समझौता कर लिया जाता है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और कई बार पोस्ट पोल अलायंस होता है कि चुनावों के बाद समझौता किया जाता है कि आपस में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो 2 पार्टियां या 3 पार्टियां मिलकर के वो एक पार्टी एक सरकार बनाने का प्रयास करती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन समझ रहे हैं ना, आपस में मिलजुल करके सरकार बनाना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने JJP के साथ और 7 इंडिपेंडेंट को मिला करके अपना बहुमत सिद्ध कर लिया। और इस बहुमत के जरिए क्या हुआ, क्योंकि फिर दोबारा से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री, क्योंकि वो सबसे बड़े बीजेपी के दल के नेता थे, और इसीलिए बीजेपी ने अपना उनको द्वारा नेता चुना। और इस नेता के चुनने के बाद राज्यपाल जी ने दोबारा से ही मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमने दोनों स्थिति समझी है कि जब बहुमत एक पार्टी को मिलता है तो सीधा उसको किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती,
तो उस दल का नेता जो है क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार जब कई बार आपस में गठबंधन कर लेते हैं, जब किसी को बहुमत में नहीं मिलता, जैसा कि 2019 के चुनाव में हुआ था, तो यहाँ पर भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी और उन्होंने अपना दल का नेता चुना और इस प्रकार जो है बीजेपी की सरकार दोबारा से बन गई। अब एक चीज़ और समझ लें कि ये जो सरकार बन गई 2019 में या 2014 में, ये जो सारे के सारे लोग हैं बीजेपी के 2019 में और ये वाले जिसके साथ गठबंधन करने वाले, या 2014 में सिर्फ बीजेपी, वो जो है वो सत्तारूढ़ दल कहलाएगा। रूलिंग पार्टी है सरकार, सारे ये 90 के 90 लोग सरकार में शामिल हैं, लेकिन क्योंकि सरकार उनकी बनी है इसलिए वो सत्तारूढ़ दल या रूलिंग पार्टी होगी और बाकी के लोग जितने भी दल हैं वो वहां पर विपक्षी पार्टी के रूप में काम करते हैं। तो हमने कहा था कि इस लेसन में हम मुख्यमंत्री कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, बहुमत क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि सत्तारूढ़ दल कौन होता है, विपक्षी पार्टी कौन होती है और किसके आधार पर हमने कोलिशन गवर्नमेंट के कैसे बनाई जा सकती है, इस मुख्यमंत्री के टॉपिक के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया है। बाकी वीडियो में हम जो विधानसभा है, विधान परिषद है और ये जो लेसन है हमारा 7वीं क्लास का तीसरा लेसन का तीसरे पार्ट में हम बताएंगे कि वो क्या है, क्योंकि आपको विधायक भी समझ में आ गया, मुख्यमंत्री भी समझ में आ गया, आपको विपक्षी पार्टी भी समझ में आ गई और इसके साथ ही आपको जो रूलिंग पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुमत है, वो आपको सारे का सारा समझ में आ गया। अब हम तीसरे वीडियो में इस टॉपिक के जो लेसन है उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।